हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज जो है बिहार पुलिस के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है हम एक प्रैक्टिस सेट जो है कर चुके हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट जो है हम कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। तो इसलिए जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। इससे यह होगा कि आपको वीडियो जो है समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो कि प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, यह क्लास डेली रात में 8:30 बजे PM में बिल्कुल लाइव होता है, ठीक है। बिल्कुल लाइव होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है, बताइए। जैसा कि आपको नीचे लाइव चैट चल रहा होगा और उसमें जो आपको सही सही आंसर बताना है। देखो, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के स्थलों को, तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश के स्थलों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। समोच्च रेखा जो है समान डैश के स्थलों जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा है। तो देखो यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं कि उच्चता क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली एक क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी मार रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उच्चता। क्या हो जाएगा कि उच्चता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है, और अस्थायी पूर्वक होकर ही देखना है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन के विज्ञान का नाम क्या है? पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान का नाम जो है ये क्या है? देखो, जो भी ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं कि ऑर्निथोलॉजी, क्या है कि ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है बनाया है? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है? देखो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़, ठीक है। हाँ, और यदि आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो कमेंट में बताइए कि हाँ सर इसका हमको PDF भी चाहिए, तो इसका PDF जो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? देखो, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, आर्टिकल 16, क्या है, आर्टिकल 16, यानी कि ऑप्शन नंबर उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 16 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है आर्टिकल 16 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर जो है यह किसमें रूपांतरित हो जाता है?
देखो जो भी ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, जो भी ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं क्वार्टर्ज, क्या हो जाएगा, ये क्वार्टर्ज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि क्वार्टर्ज, क्या हो जाएगा, ये क्वार्टर्ज हो जाएगा कि बलुई पत्थर जो है ये क्वार्टर्ज में जो है रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, क्वार्टर्ज में हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए 7 नंबर कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। व्यवसाय पर कर की वसूली जो है ये किसके द्वारा की जा सकती है। देखो जो भी ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, जो भी ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं कि केवल राज्य सरकार के द्वारा, तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि केवल राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल राज्य सरकार के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। देखो लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है, यानी कि जो भी ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, जो भी ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं कि तानाशाही, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है तानाशाही हो जाएगा, ठीक है, तानाशाही प्रतिकूल है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9 नंबर की निम्न में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। निम्न में से क्या जो है पूंजी का कार्य नहीं है, देखिए ऐसा क्या है जो कि पूंजी का कार्य नहीं है, ये बताना है आपको। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं कि कीमत स्थिरीकरण, क्या हो जाएगा, कीमत स्थिरीकरण, तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कीमत स्थिरीकरण, ठीक है, कीमत स्थिरीकरण। हाँ और यह क्लास जो है डेली रात में 8:30 बजे PM में होता है, ठीक है, और डेली रात में जुड़िए और ये क्लास लगाइए, ठीक है। और इसमें जो है ना डेली की डेली, यानी कि मतलब जिसको कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है बिल्कुल कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इससे पहले तो हम, हाँ ठीक है, तो इससे पहले हम वो कर चुके हैं, यानी कि इसका अगला प्रश्न है 10 नंबर कि 10 नंबर में प्रश्न क्या है कि कंपनशील, क्या है कि कंपनशील राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कंपनशील राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं कि सोनोमीटर, जो भी ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं सोनोमीटर, उसका बिल्कुल सही आंसर है सोनोमीटर, ठीक है, सोनोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी कि तैराकी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो तैराकी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बताइए। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, जो भी ऑप्शन बी मार रहे हैं यानी कि पाल नौकायन की सेलिंग, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पाल नौकायन सेलिंग, ठीक है, ये जो तैराकी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी बात सब जो है जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की पोलियो, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। पोलियो का नैमित्तिक जीव जो है ये क्या है। देखो जो भी फ्रेंड्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं विषाणु, क्या है, विषाणु, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं विषाणु, उसका बिल्कुल सही आंसर है विषाणु, क्या है, विषाणु। चलिए अगला प्रश्न बताइए 13 नंबर की पांडा, पांडा किसके कुल का पशु होता है। पांडा जो है यह किसके कुल का पशु होता है। देखो पांडा जो है ना यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भालू, क्या है, ये भालू का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यह जो भालू का हो जाएगा। पांडा किसके कुल का पशु होता है, यह भालू कुल का क्या होता है, एक पशु होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर की बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है ये क्या है।
तो जो भी ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात ना हो, जो भी ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात ना हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली है। गंधार कला जो है ये किसके अधीन जो है फली फूली है। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं कि कुषाण काल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कुषाण काल, जो भी मार रहे हैं कुषाण काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर कि संतुलन स्तर स्थिति में, संतुलन स्तर स्थिति में जो है ये क्या होता है। तो जब संतुलन स्तर स्थिति जो कि फर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है, क्या होता है कि जब फर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर की जहां कोई कानून नहीं होता, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह जो है किसने कहा था बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यानी कि जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं लॉक, जो भी ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं लॉक, उसका बिल्कुल से आंसर है लॉक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं योजना आयोग, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं योजना आयोग, उसका बिल्कुल सही आंसर है योजना आयोग। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहा, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, जो भी ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित सुगथा कुमारी किस भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री है। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं कि मलयालम, क्या है मलयालम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है, बताइए। तो यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं कि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ये जो है नहीं होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर कि फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित पर किस पर मतलब टिकी होती है। फोटोन की कण, फोटोन की कण जो है बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। देखो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, बिल्कुल सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।